ये आकाशवाणी लखनऊ है। इलाकाई खबरें दीबा हाशमी से। मरकजी काबीना ने कल वजीर आजम रेहड़ी पटरी विक्रेता आत्मनिर्भर निधि पीएम स्वनिधि स्कीम के तंजीम नौ को मंजूरी दे दी है। काबीना ने 31 दिसंबर 2024 से आगे की मुद्दत की तौसीह को भी मंजूरी दी है। अब इसे 31 मार्च 2030 तक बढ़ा दिया गया है। स्कीम का कुल खर्च 7,332 करोड़ रुपए है। एक रिपोर्ट। गठित योजना की प्रमुख विशेषताओं में पहली और दूसरी किस्त में बढ़ी हुई ऋण राशि, दूसरा ऋण चुकाने वाले लाभार्थियों के लिए यूपीआई लिंक्ड रुपए क्रेडिट कार्ड का प्रावधान और खुदरा और थोक लेन देन के लिए डिजिटल कैशबैक प्रोत्साहन शामिल है। यूपीआई लिंक्ड रुपए क्रेडिट कार्ड की शुरुआत से स्ट्रीट वेंडरों को किसी भी आकस्मिक व्यवसायिक और व्यक्तिगत आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए तत्काल ऋण उपलब्ध हो सकेगा। इसके अलावा डिजिटल प्रणाली को बढ़ावा देने के लिए स्ट्रीट वेंडर खुदरा और थोक लेन देन पर 1,600 रुपए तक के कैशबैक प्रोत्साहन का लाभ उठा सकते हैं। अनुपम मिश्र, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली। वजीर आला योगी आदित्यनाथ ने इस फैसले के लिए वजीर आजम नरेंद्र मोदी के तईं तशक्कुर का इजहार किया है। एक सोशल मीडिया पोस्ट में उन्होंने कहा कि यह फैसला सुनिधि से खुशहाली और खुद रोजगार से एजाज के जज्बे को साकार करेगा। रियासती अवाम ने भी इस फैसले का खैर मकदम किया है। मरकजी काबीना ने दौलत मुश्तरका खेल 2030 की बोली लगाने के नौजवान प्रोग्राम और वजारत खेल की तजवीज़ को भी मंजूरी दे दी है। वजीर आजम नरेंद्र मोदी 15वीं हिंदुस्तान जापान चोटी कॉन्फ्रेंस में हिस्सा लेने के लिए आज शाम जापान के सफर पर रवाना होंगे। ये वजीर आजम नरेंद्र मोदी का 8वां जापान का सफर होगा। जापान के वजीर आजम शिगेरू इशिबा के साथ ये उनकी पहली चोटी कॉन्फ्रेंस है। वजीर आजम जनधन स्कीम के आज 11 साल मुकम्मल हो गए हैं। ये दुनिया की सबसे बड़ी माली शमूलियत पहलों में से एक है। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने 15 अगस्त 2014 को लाल किले की प्राचीर से इसका ऐलान किया था। 28 अगस्त को प्रोग्राम का इफ्तिताह करते हुए वजीर आजम ने इस मौके को गरीबों के बुरे दायरे से आज़ादी का जश्न बताया था। ये स्कीम बुनियादी बचत बैंक खाते की हुसूलियाबी, ज़रूरत पर मबनी कर्ज जैसे कई माली खिदमात तक पहुंचना यकीनी करती है। इस मौके पर उत्तर प्रदेश के वजीर आला योगी आदित्यनाथ ने आज सोशल मीडिया पोस्ट के जरिए इस स्कीम के लिए वजीर आजम नरेंद्र मोदी के तईं तशक्कुर का इजहार किया है। उन्होंने लिखा है कि ये स्कीम बैंक खाते खोलने के साथ ही माली खुद इन्हिसारी, समाजी एजाज और खवातीन बालादस्ती की सिमत में एक तारीखी इनकलाब साबित हुई है। यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया UIDAI ने पूरे मुल्क के स्कूलों से 5 से 15 साल की उम्र के बच्चों के लिए वक्त पर आधार लाजमी बायोमेट्रिक अपडेट यकीनी करने को कहा है। अथॉरिटी के एग्जीक्यूटिव अफसर भुवनेश कुमार ने इस मुतालिक सभी रियासतों और मरकज़ के ज़ेर इंतज़ाम रियासतों के चीफ सेक्रेटरियों को ख़त लिखकर इससे मुतालिक कैंप का इनेकाद करने में ताउन करने की गुजारिश की है। एक रिपोर्ट। इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने एक बयान में कहा कि UIDAI और शिक्षा मंत्रालय ने लगभग 17 करोड़ बच्चों के लिए यूनिफाइड डिस्ट्रिक्ट इंफॉर्मेशन सिस्टम फॉर एजुकेशन प्लस प्लेटफॉर्म पर आधार में लंबित अपडेट को सुगम बनाने के लिए सहयोग किया है। यह प्लेटफॉर्म स्कूली शिक्षा और साक्षरता विभाग के अंतर्गत एक शैक्षिक प्रबंध सूचना प्रणाली है और स्कूली शिक्षा से संबंधित आंकड़े एकत्र करती है। प्राधिकरण और स्कूली शिक्षा विभाग की संयुक्त पहल से बच्चों के बायोमेट्रिक को अपडेट करने में काफी सहायता मिलने की संभावना है। अमन की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से आनंद पाठक। कौमी यौम खेल पर 29, 30 और 31 अगस्त को पूरे मुल्क में 1 घंटा खेल के मैदान में थीम पर जन आंदोलन चलाया जाएगा। इस सिलसिले में लखनऊ की रहने वाली हिंदुस्तानी खवातीन हॉकी टीम की मेंबर मुमताज़ खान ने आवाम से अपील की है कि सभी लोग घर से बाहर निकलें और 1 घंटा खेल के मैदान में बिताकर अपनी सेहत को बेहतर बनाएं। रियासत में 1 से 30 सितंबर तक नो हेलमेट नो फ्यूल खुसूसी सड़क हिफाजती मुहिम चलाई जाएगी। ये मुहिम जिला मजिस्ट्रेट की क़यादत में जिला सड़क हिफाजती कमेटी के कोऑर्डिनेशन से चलाई जाएगी। रियासत के नक़्ल हमल कमिश्नर ब्रजेश नारायण सिंह ने कहा कि नो हेलमेट नो फ्यूल का मकसद सज़ा देना नहीं है, बल्कि लोगों को कानून के मुताबिक महफूज बर्ताव अपनाने के लिए राग़िब करना है।
उत्तर प्रदेश में मुसलसल बारिश की वजह से 17 अजला सैलाब की जद में हैं। राहत कमिश्नर भानु चंद्र गोस्वामी के मुताबिक रियासत की 30 तहसीलें और 688 गांव सैलाब से मुतासिर हैं, जिनमें 2,45,980 लोगों को महफूज मकामात पर शिफ्ट किया गया है। वजीर आला योगी आदित्यनाथ ने सैलाब से मुतासिर अजला के इंचार्ज वुज़रा को अपने अपने अजला में फौरी राहत और रसानी के कामों की कमान संभालने के अहकाम दिए हैं। उन्होंने अफसरान को ये यकीनी करने को कहा है कि कोई भी शख्स सैलाब की दिक्कत से परेशान ना हो, मुतासिर अफराद को महफूज मकाम पर शिफ्ट किया जाए। इसी के साथ आकाशवाणी लखनऊ से इलाकाई खबरों का ये बुलेटिन खत्म हुआ। अगला बुलेटिन दोपहर 2 बजे FM पर नश्र किया जाएगा।